आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी है बट एरो फंक्शन ही क्यों, वो आज हम सब चीजें इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर एक और चीज है कि दिस का भी इसके अंदर फंक्शनलिटी चेंज होती है, यानी कि उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे हमने देखा था कि फंक्शन के अंदर दिस का मतलब ग्लोबली आपकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकता है, बट एरो फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो किस तरीके से आज हम इस वीडियो में समझते हैं, तो टाइम ना खराब करते हुए लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। अब एरो फंक्शन जो है बेसिकली वो रिप्लेस है एक तरीके का आपका फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन का। ठीक है, अब क्या है वो देखते हैं। एरो फंक्शन बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ था ES6 में। ठीक है, जब ES6 वर्जन आया था तो उस टाइम पे आपका एरो फंक्शन का इंट्रोडक्शन हुआ था, यानी इंट्रोड्यूस किया गया था। एरो फंक्शन अलाउ अस टू राइट शॉर्टर फंक्शन, मतलब छोटा तरीका लिखने का फंक्शन का, यानी कि उसे और छोटा कर दिया। जैसे हम फंक्शन लिखते हैं, फिर उसे रिटर्न करते हैं, एरो लगाते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, फिर रिटर्न करते हैं, सब चीजें हम फंक्शन के साथ करते हैं। बट एरो फंक्शन ने इसे और छोटा कर दिया और इसके अंदर कुछ इम्प्रोवाइज भी कर दिया। अब वो किस तरीके के वो देखते हैं। और एरो फंक्शन किस तरीके से होते हैं, नॉर्मली आप किस तरीके के होते हैं, आपने लेट माई फंक्शन यूज किया, ठीक है, यानी एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर फंक्शन भेज दिया आपने एंड उसके अंदर पैरामीटर्स, देन उसे रिटर्न कर दिया। नॉर्मली हम फंक्शन इस तरीके से बनाते हैं, राइट। अब मुझे ऐसा फंक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे इसे छोटा करना है, तो वो आपका एरो फंक्शन ने हेल्प की। अब इसमें क्या छोटा हुआ, सिर्फ इतना, अभी फंक्शन हट गया और सेम एज इट इज है, यानी कि आपका फंक्शन है। अब जो हमने फंक्शन लिखा था वो हट गया, आप सीधा डायरेक्टली क्या भेज रहे हैं, अपना पैरामीटर्स और रिटर्न। इसमें एक चीज और हुई कि दिस की फंक्शनलिटी भी चेंज हुई। ठीक है, अब ये छोटा नहीं है बट इसका एक और वर्जन है इसी का, यानी एरो फंक्शन जो अगर और छोटा, एक ही अगर आपके पास स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट, ओनली वन स्टेटमेंट, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फंक्शन, पैरामीटर और रिटर्न। अब यहाँ पे अपन रिटर्न और कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाए, तो ये आपकी एक स्टेटमेंट के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, अब इसे और अच्छे तरीके से कोडिंग के थ्रू समझते हैं। तो जैसे मैं कोड पे आ चुका हूं, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो नॉर्मली मैं लिखता हूँ लेट माई फंक्शन, ठीक है, और इक्वल टू, यहाँ पे एरो लगाते हैं विदाउट अभी कोई पैरामीटर नहीं लगा रहा, और यहाँ पे मैं भेज देता हूँ हेलो एवरीवन। ठीक है, नॉर्मली हो गया। एंड देन इसको मैं कंसोल लॉग में माई फंक्शन को कॉल करा लेता हूँ और देखता हूँ आउटपुट क्या आता है। जैसे मैंने रन किया तो आपका हेलो एवरीवन आ गया। क्यों, यहाँ पे रिटर्न नहीं भेजा मैंने एक, ठीक है, और सीधा डायरेक्टली इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, तो है ना शॉर्टकट। अब इतना बड़ा फंक्शन लिखो, देन उसके रिटर्न करो, वो सब चीजें क्यों, अगर एक स्टेटमेंट के लिए ठीक है तो ऐसे लिखो ना, नॉर्मली है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपने फंक्शन को। अगर इसके अलावा मैं पैरामीटर भेजूं, मतलब मैं यहाँ पे A एंड B भेजता हूँ और इनको ऐड कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस इस तरीके से मैंने लिख दिया, ओके, एंड देन यहाँ पे मैंने इनकी वैल्यू भेज दी 1 और 2 और चलाया, तो इस तरीके से आपके पास 3 वैल्यू आ गई, है ना, इजी। तो इस तरीके से आप एरो फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं एक ही पैरामीटर भेज रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू और यहाँ पे इसको वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर इस तरीके से हेलो एवरीवन लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपका हेलो एवरीवन प्रिंट हो जाएगा, नॉर्मल है। बट अब एक ही पैरामीटर है तो मैं क्यों पैरेंथेसिस लिखूं, तो वो भी हटा सकते हो। तो डायरेक्टली इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं अपने एरो फंक्शन को, तो आपका आउटपुट उसी तरीके से आएगा, है ना, इजी। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं एरो फंक्शन का। अब आते हैं इसके एक्चुअल में काम पे, इसके अलावा कहाँ यूज होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ठीक है, एरो लगाए एंड देन दिस, और यहाँ पर देखो मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ, कंसोल लॉग दिस। अब देखना दिस का आउटपुट क्या आएगा। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और यहाँ से इसे हटाता हूँ, ऐसे ही एग्जीक्यूट किया तो आपके पास एम्प्टी ब्रैकेट आ रहा है। ठीक है, यानी कोई आउटपुट आ ही नहीं रहा और यहाँ पर इसका रिटर्न नहीं हुआ, तो इसको हटा देते हैं, तो एम्प्टी ब्रैकेट यानी कि ग्लोबल आया नहीं। और अगर इसी को मैं कहता कि माई फंक्शन, ठीक है, इसको 1 कर दे, यहाँ पे फंक्शन यूज करूँ कीवर्ड, और इसमें इस तरीके से मैं अगर कॉल कराऊँ और यहाँ पे मैं लिख दूँ, तो कॉपी करके देन पेस्ट मारे एंड देन यहाँ पर एक और फंक्शन को मैं अगर कॉल करा दूँ, देन क्या होगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे आपके पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट आया बट यहाँ पर आपके पास ग्लोबल आया। तो ये फर्क है एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में। ठीक है, तो आप जहां यूज कर सकते हैं नॉर्मल फंक्शन को यूज कीजिए, और जहां आपको लगता है कि एरो फंक्शन यूज है तो वहां पे एरो फंक्शन यूज कीजिए। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि एरो फंक्शन एक्चुअल में क्या है और उसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशन, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले नहीं चाहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।